चालू पीएन कंपनी पूरी रात तो सोते नहीं है और ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा सो लिए थे और सुबह 5 बजे निकल के फजर के टाइम पे कहाँ जामा मस्जिद देखने के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी 5 बजे आपको विजिटर जामा मस्जिद में नहीं मिलेगा। इन्होंने खाली नमाज ही पढ़नी होती है तो ये कहीं पे भी पढ़ लेते। तो ये जा रहे थे एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर, तो वहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अब ऐसे टाइम पे कि अम्मी को दिखाना है, अम्मी को दिखाना है, वहां जामा मस्जिद पहुंच गए हैं। जामा मस्जिद अपने पूरे रंग में भी नहीं है, मतलब रियली वहां पे जो लाइटिंग होती है, रात में जो लाइटिंग होती है ना, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लाइटिंग होती है। लेकिन जिस टाइम ये वहां पहुंचे हैं, वहां पर इस तरह की कोई लाइटिंग नहीं थी और मोस्टली अंधेरा था। और अगर दिन में जाओ तो दिन का उजाला ही इतना अच्छा होता है। जामा मस्जिद बनी इतनी खूबसूरत है और इतनी बड़ी बनी हुई है कि कोई भी आदमी अगर वहां पर आएगा, कहीं का भी आदमी हो, दुनिया भर में कहीं से भी आएगा, कितनी अच्छी मस्जिद देख कर आएगा, तो डेफिनेटली इसको तारीफ करे बिना रह नहीं पाएगा। और आप ध्यान दीजिए, हमेशा जो है बच्चा जो है ना खाला के पास में रहेगा, डॉक्टर खाला के पास में रहेगा। लेकिन जब इसको व्लॉगिंग करनी होती है, जब इसे दिखाना होता है, तभी अपने गोद में ले लेती है। शुरुआत में भी ऐसा ही है, और लेकिन जब गाड़ी में जाके बैठ रही है तो उससे ले रही है। मतलब जब वो चल रही हैं, खड़ी हैं, तो उनको बोझ दिया हुआ है, और जब बैठ जाएगी आराम से तब इसको बच्चे की याद आएगी, तब इसको गुल्ला की याद आ जाएगी। नहीं, गुल्ला तो ये है, वो तो गुग्गा है। अच्छा, 5 बजे आने का क्या रीजन है, खुद ही बता रही है, क्योंकि यहाँ सारा खाली पड़ा होगा, यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यस, जामा मस्जिद का जो इलाका है वो ऐसा है कि आप पैदल ही ढंग से चल सकते हैं, गाड़ी में बैठना ये तो बहुत मुश्किल बात है, और ये जिनसे चला भी नहीं जाता। अब ये सारे के सारे ऐसे ऐसे मोटे हो चुके हैं कि इनसे चलना फिरना बिल्कुल दूभर हो गया है। तो ये चलने के चोर, इनको और कोई टाइम हो ही नहीं सकता कि जब यहाँ जामा मस्जिद पे ये अपनी गाड़ी से ठीक जामा मस्जिद के सामने आकर उतर सकें और उसमें घुस सकें, उसको देख सकें। और भाई साहब, पिछली बार जब ये आई थी जामा मस्जिद और ये गाड़ी लेके अंदर घुस गई थी और वहां पे इसका बुरा हाल हो गया था, बिल्कुल इतना टेंशन में दिखाई दे रही थी, चलने वाले लोग भी इसको परेशान हो के देख रहे थे, और गाड़ी वाले तो और करते ही करते हैं। तो वो मंजर इसको याद था, इसीलिए इसने सुबह का प्लान बनाया कि जब कोई नहीं हो, जब कोई ना देख रहा हो, तो हम देखेंगे बाबूजी, हम। अब ध्यान दीजिए, बच्चे को गोद में लिया हुआ है, बच्चे को बस शायद कोई कपड़ा भी डाला हुआ है, लेकिन सर बच्चे का बिल्कुल गंजा, बिल्कुल खुला हुआ है। रात का टाइम है, दिल्ली में है, दिल्ली में सुबह ही सुबह जो होती है इस टाइम में, अक्टूबर नवंबर में, तो थोड़ा सा ठंड होती है, और बच्चे के लिए तो ये बहुत है काफी। और फिर भी अपने आप को माँ का दर्जा देती है कि भी माँ ऐसा करती है, माँ वैसे करती है। अब बीच बीच में लगाती रहती है स्टोरी। गुटकू देखो अपनी तारीफ कर रहा है कि देखो कहाँ मिली है पार्किंग की, बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने इसने खड़ी करी है, बराबर में खड़ी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों वक्त मिलने का टाइम हो गया। आई मीन ये है रात का खत्म है और सुबह बिल्कुल होने वाली है, तो शायद इसलिए इस मोमेंट पे लाइट बंद कर दी गई होगी कि भाई ठीक है, अब तो उजाला हो गया है और उजाला होने वाला है तो लाइट बंद कर दी। अदरवाइज इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, और पूरी तरह उजाला है नहीं, तो जामा मस्जिद उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही रियली जितनी खूबसूरत दिखाई देती है। और यहाँ आके चालू अपी ने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने बनवाई है, इस बार पूरा गूगल करके लिख दिया है 375 साल पहले ये बनी है मस्जिद। और आपको पता है किसने बनाई है? ये शाहजहां ने बनाई है भाई, हमें तो पहली बार पता लगा। देखो चप्पल का उसको कितना ख्याल है, अपनी चप्पल तो छुपा के आया ही आया है, और अपने नोई की चप्पल भी लेके भागा है कि मेरी जो 3 बार चप्पल चोरी हो चुकी हैं। मतलब उसको नहीं है अपनी चप्पल का ख्याल, लेकिन इसको है। ये दोनों बच्चे ये इस तरीके से लगे रहते हैं। और जितना जामा मस्जिद में घुस रहे हैं उतना मेरे को लग रहा है कि वो खूबसूरती जो है नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए थी। फजर की नमाज पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, नीचे बैठ के पढ़ी, और भी अच्छी बात है, लेकिन बेटी खाला नहीं, उनको तो इस वक्त भी वही ड्यूटी करनी है। ये नहीं हो सका कि खाला और अम्मी ये कम से कम बड़ी हैं, ये पहले नमाज पढ़ लें, उसके बाद में मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं बच्चे को ले लेती हूँ। नहीं, उसको वही दर्जा हासिल है। मतलब हर बार में ये एहसास कराती है कि ये हमारे साथ क्यों है, ये क्यों क्यों करके चल रही है। और रही बात नीचे नमाज पढ़ने की, भाई ये तो सुन्नत है, ये तो करना ही चाहिए। मतलब ये बहुत बहुत रेयर केस के लिए बताया है, जबकि आप कुर्सी या इस तरह की चीजों पे बैठ के नमाज पढ़ें। भाई यहाँ पे इनके लिए सोफा कहाँ से आता, यहाँ इनके लिए कुर्सी कहाँ से आती, तो यहाँ नमाज नीचे नीचे पढ़ी है। भाई इतना भी बताया गया, इतनी इजाजत भी दी है कि अगर आपके घुटने नहीं मुड़ते और घुटने में कोई दिक्कत है तो घुटने सीधे करके भी आप नमाज पढ़ सकते हो, आपकी नमाज हो जाएगी। अब अम्मा को खसेड़ के यहाँ पे ले तो आई है, क्योंकि उससे पैदल चला नहीं जाता, यहाँ सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं और उसके बाद पैदल भी चला है। उसके बाद पूछ रही है अम्मा कैसी लगी। मतलब इसको तारीफें चाहिए अपनी कि देखो, ये इसने कहा भी है व्लॉग में कि देखो मैं घुमा के लाती हूँ तो
मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है, मैं तुमको घुमा रही हूँ, मेरी बदौलत आज तुम यहाँ पर हो और मेरी वजह से यहाँ घूम रहे हो। लेकिन अम्मा अम्मा को भैया कुछ नहीं पता, उसे ये भी मजा ही नजर आ रहा है। अब देखिए वहां से निकलते ही इन नाश्ते पे बैठ गए हैं, शायद ये ब्रेड में पूरी खा रहे हैं और हाँ हलवा भी है यहाँ पर। सोच के देखिए यहाँ नाश्ता निपट जाएगा इसका बहुत कम पैसे में, होटल में जाके सबको नाश्ता कराएगी तो कम से कम यहाँ का 10 गुना खर्च होगा। एक डेजी भाटिया है, उन्होंने कमेंट किया है, ये कहते हैं कि 7 तोपों की सलामी है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को। डिनर रात के 12 बजे किया, पूरियां और हलवा सुबह 5 बजे, कमाल है। तो समझ गए ना, इनके ठूसने का प्रोग्राम रात भर चलता रहता है। और भाई इतना सब खाने के बाद में अब इनका सोने का टाइम हो जाता है, तो अभी सो गए। उसके बाद में आफ्टरनून में व्लॉग चालू होता है। अब खा चुके हैं तो अगली क्या बारी है शॉपिंग की, तो इसलिए अब शॉपिंग के लिए चल दिए हैं। शॉपिंग में मिल गए इनके खूबसूरत खूबसूरत सब्सक्राइबर। अब देखिए भाई अम्मी को इसको कई सारे सूट आए हैं, यहाँ पर गिफ्ट में आए हैं, बहुत सारे इसको दिए गए हैं और अब यहाँ शॉपिंग भी कर रहे हैं। और अम्मा के लिए भी इसने शॉल भी ले लिया, स्वेटर भी ले लिया और साथ साथ तो उसके लिए सूट भी ले लिया। तो मतलब काफी ज्यादा शॉपिंग ये सब चल रही है भाई। लेकिन सास के लिए क्या हुआ, सास की लड़ाई होगी क्या, सास से एक बार फिर तुम्हारी अनबन हो गई। ये कम से कम इसका चौथा व्लॉग है दिल्ली आने के बाद में। क्या एक बार भी इसने ये बताने की कोशिश करी इसकी सास यहाँ पे क्यों नहीं आई थी, ससुर आए थे तो एक बार पूछा होता कि वो कैसी हैं या वो क्यों नहीं आई हैं। कोई बात कोई जिक्र नहीं, दोनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं। मतलब माँ की आज की डेट में इतनी इज्जत रह गई है और उसके लिए कोई नहीं चीज ली गई, बाकी सबके लिए सब कुछ खर्चा किया जा रहा है और उस पर भी फनी ये कह देगा हम खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं। भाई वाह, वाकई में बच्चा जो है बहुत ही सब्र वाला है। उसने माँ के नाम पे इतना सब्र कर लिया है कि आज की डेट में पूछता भी नहीं है। यहीं पे एक खूबसूरत सी बहुत ही अच्छे दिल वाली आंटी मिली और उन्होंने इतना प्यार दिया भैया इन सबको और साथ साथ बच्चे को। और मतलब ढूंढ के वो उन्होंने नोट निकाला और नोट निकाल के उसके हाथ में दिया। पर इस बेशरम को एक बार ये नहीं हुआ कि आंटी ये मत दीजिए, पैसे मत दीजिए, बच्चों के लिए पैसे देना अच्छा नहीं है। आपका यहाँ पे हमें आशीर्वाद ही चाहिए, आप हमें प्यार दे दीजिए, आप हमें दुआएं दीजिए, इस बच्चे को जितनी हो सके दुआएं दीजिए। पर नहीं नहीं, हम आपका पैसा नहीं लेंगे। पर ये भिखारन 500 के नोट भी यहाँ से इकट्ठे करके लेके जा रही है। बताओ इसको किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। कहती है मोहब्बत में लोग गिफ्ट लेकर चले जाते हैं, हमसे फिर मना नहीं किया जाता। यहाँ पर इस जगह ये साफ साफ मना कर सकती थी, उनके साथ जिद कर सकती थी कि नहीं आप मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखो, मेरे हस्बैंड के सर पे हाथ रखो, आप हमें दुआएं दो, हमें आपकी बस दुआएं चाहिए, आपका बस प्यार चाहिए। नहीं, ये पैसा नहीं, हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, आप हमसे बड़े हैं, हमारा हक बनता है कुछ करने का, लेकिन नहीं हम आपके पैसे नहीं लेंगे। इतना बोलकर तो देखती, भिखारी हैं भिखारी रहेंगे। भाई इन भोली भाली आंटी ने जरूर ये कह दिया कि भाई तुम उस दिन बहुत नर्वस हो रहे थे। अरे हाथ कांप रहे थे इसके, बिल्कुल जो हाथ वेव कर रहे थे, वेव नहीं कर रही थी ये, बुरी तरीके से इसके हाथ कांप रहे थे उस टाइम। भाई कितनी ज्यादा दुआएं दे के गई हैं वो आंटी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि नींबू वाली शिकंजी, वो भी खास तौर से सोडा के साथ में, मुंबई में कहीं मिलती नहीं है क्या भैया। ये ऐसा पागलों की तरह टूटे पड़े हैं कि इनको कोई और जगह मिलती नहीं। अब कनॉट प्लेस में फिर इसको सब्सक्राइबर मिल गए। तो देखने वाली बात ये, मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वहां जब रेस्टोरेंट गई थी रात को मिलने के लिए, तो वहां पे एक लड़की रो रही थी इससे मिलने के लिए। तो कृष्णा समझा रहा था अब क्यों रो रही है, अब तो मिल रही है। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा तुम्हारे रोने धोने से, इससे मिलने से और ये सब करने से कुछ हो जाएगा? मतलब अब ये मिल रही तो अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब उसके घर में जो पैसे की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, उसके घर में कोई जो दिक्कत चल रही है वो खत्म हो जाएगी, उसके घर में अगर कोई बीमारी चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब आज से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। भाई क्यों इतना ज्यादा पागल बनते हो? ठीक है सेलिब्रिटी है तुम्हारी और तुम्हें पसंद है तो उसको उतना ही प्यार दो, उसको ये दर्जा मत दो। लोग रेस्टोरेंट में जो भाग भाग कर आते हैं ना, उन्हें पता है कि ये वहां पे पहुंचेगी तो वहां इससे मिलने पहुंच जाते हैं। 2 फायदे होते हैं उनको, एक तो ये कि जो व्लॉगर्स हैं उनको लगता है कि वो अगर अपेयर हो जाएगी तो उनकी व्लॉगिंग जो है अच्छी हो जाएगी। पर नहीं, ये सिर्फ एक व्लॉग होता है जो उनका कम से कम अच्छे व्यूज ले आएगा। उसके बाद में क्या होगा, लोगों को कंटेंट तो देना पड़ेगा ना। और दूसरे वो कि जो बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप करे हुए हैं, बेचारे घरों से कर रहे हैं, बड़े पैसे की जद्दोजहद के साथ कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बहुत मेहनत की कमाई का प्रोडक्ट लेकर आते हैं कि ये हमारा ले लो और ये तुम वहां पर दिखा दो तो शायद हमारे बिजनेस को थोड़ा बूस्ट मिल जाए। भाई ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, इसको देने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल कदर नहीं करती है, सही तरह से नाम भी नहीं लेती, अपने व्लॉग में लिख कर भी नहीं बता सकती कि भाई ये किसका आया है, इसका
क्या चला जाएगा अगर उनके सबको थोड़ा थोड़ा फायदा मिल जाएगा। फिल्टर इतना ज्यादा लगाती है, इतना ज्यादा लगाती है, खुद का पूरा चेहरा पिंक हो गया है और उसका भी चेहरा पिंक हो रहा है, दोनों बच्चों का भी चेहरा पिंक हो रहा है। अब हाट में बच्चे या कोई भी जो भी सामान लेने की कोशिश कर रहा है, ना 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 अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, लौटते समय लेंगे, लौटते समय लेंगे, ये इसका तरीका है। और इसको इन सब चीजों की हवेस इतनी है कि जो मार्केट गई थी, ये बंजारा मार्केट, वहां से बताओ लिटरली चेयर लेकर आई है। वो चेयर जो कि बोरे में बंद हो सकती है, बैग में बंद हो सकती है, इतनी बड़ी चेयर, और उसको लेके कहाँ जाएगी? मुंबई जाएगी। जबकि इतना सूट वूट ये सब भी ले लिया है, ये सब कर लिया, गिफ्ट भी आए हैं इसको, और उसके बाद में अपना सामान भी होगा। भाई ट्रेन है, क्या समझ रखा है? भाई लबूबू देखा, लबूबू देखने के बाद में सबने मना करे, नहीं नहीं नहीं। फिर दिलवाया किसने, लिया किसने? ये इसी ने दिलवाया होगा। और ये दूसरी तरफ इसका हस्बैंड, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, और ये इसी ने दिलवाया था। एनीवे, ये सब चीजें जो है ना बिल्कुल मना होती है इस्लाम में। इस तरह की चीजें होती हैं लेकर आना घर के अंदर। बात इसकी नहीं कि लबूबू है या क्या है, लेकिन इसको मना किया जाता है। यही वजह है कि सनी ने जिस तरीके से उसको तोड़ फोड़ कर फेंका, उसके ऊपर काफी सारे कमेंट उसके फेवर में आए हैं। भाई और भाभी कहते हैं इसे बहुत पड़ गई है, अब बीच बीच में भी लेक्चर देने लगी है, कह रही है अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बार्गेनिंग करने के लिए। और उसके बाद में भी ये पूछ रही है सही सही लगा लो। भाई सही सही लगाने का क्या मतलब होता है? 10 20 30 40 50 रुपए तोड़ लो उस पर, लेकिन फिर भी अपने आप को महान जरूर दिखाना है। और इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट ड्रामा शुरू होता है रात में कि टिकट हमारे कंफर्म नहीं हुए, पूरे टिकट कंफर्म नहीं हुए, ओनली 4 टिकट कंफर्म हुए हैं। मुझे को ये पूछना है, अगर 4 टिकट कंफर्म हुए हैं तो फिर 2 लोगों को भेजने से कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा? मतलब इसने नान और कृष्णा को फ्लाइट से भेजा है, तो क्या इन दोनों के भेजने से ये कंफर्मेशन इनका पूरा हो जाएगा, या फिर पूरी तरीके से ये नौटंकी है, ड्रामा है? क्यों नौटंकी है, क्यों ड्रामा है, मैं बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ भाई और भाभी को शेड करने के लिए है कि देखो ये तो एक नॉर्मल चीज है कि टिकट जो है एक साथ जब करते हैं या जल्दी में करते हैं तो कंफर्म नहीं होते हैं, तो उसके बाद में भी काम किया जाता है, और इस तरीके से ही फ्लाइट में जाया जा सकता है। देखो हमने फ्लाइट में गए, तो ये इन्होंने शेड करने के लिए इसने ये सब ड्रामा रचा है। नहीं तो इसको कैसे पता चल गया कि इसके टिकट कंफर्म होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ट्रेन जाने से 4 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर होता है, तो तभी आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इतने सीट कंफर्म है, इतने सीट कंफर्म नहीं है। अगर इनके 4 टिकट कंफर्म हो चुके हैं और वो भी एसी के, यानी सेकंड एसी में जा रहे होंगे, फर्स्ट एसी में तो जा नहीं रहे होंगे, तो सेकंड एसी में जा रहे होंगे, तो सेकंड एसी में ऑलरेडी सीटें कम होती हैं, तो वहां पे चांसेस और भी लो हो जाते हैं कि वो कंफर्मेशन उसका होगा या नहीं होगा। और यहाँ से दिल्ली से इसने अच्छी खासी शॉपिंग करी है। कह रही है ना अगले मंथ में शादी भी आने वाली है, शायद बड़े पापा और बड़े अम्मी के जो घर में शादी है, ये उसके लिए कह रही होगी। रात के देखो 2:15 बजे हैं जब ये कह रहे हैं कि 2:15 बज गए, हम सामान की तैयारी लेते हैं, हमें कल सुबह जाना है, हमारी टिकट बुक नहीं हुई है। रात तो इनके लिए दिन से भी ज्यादा जवान होती है। ये रात भर जगते हैं तो डेफिनेटली खाना भी खाते हैं। भाई एक तरफ तो ये कहती है डाइटिंग और इन सब के लिए कि मैं गोली खा के ये सब जो ऐसी गोली खा रही हूँ कि जिससे जो पेट जो भर जाता है, फीलिंग ऐसी आ जाती है और उससे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो इस तरह से आप अपने मोटापे को रोक सकते हैं। और लेकिन नहीं, मैं जिम वगैरह इन सब में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं फीडिंग कराती हूँ। जबकि मैं आपको बताऊं ऐसी बहुत सारी हैं कि जिम फ्रीक हैं और उसके बाद में उनके डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत जो मोटापा आ जाता है वो बहुत जल्दी शेप अप कर लेती हैं। क्या वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती? क्या वो घर के काम नहीं करती? क्या उनके पास दूसरे कुछ काम नहीं होते? लेकिन नहीं, इसके पास में सारे 100 बहाने हैं। अब ये तो देखो, मोटापा कम करना है, वो भी कैसे नहीं करना, वो मेहनत करके नहीं करना, वो भी खा कर करना है। गोलियां खा लो, दवाइयां खा लो, कुछ और ऐसी रेमेडीज खा लो, वो खा के कम होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ इसकी भाभी है, वो भी कोई कम नहीं है। एक ही व्लॉग में नाचने की रोटी भी आ गई, सब कुछ आ गया, और उसके बाद में बिरयानी, और उसके बाद में फिर जर्दा भी आ गया। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ डाइटिंग हो रही है और उसके बाद में जर्दा और बिरयानी के साथ में उनकी डाइटिंग कंटिन्यू हो रही है। भैया महान लोग हैं ये, बिल्कुल वो जो कहना 100 तोपों की सलामी देंगे, तो वही वाली बात। अभी ये लबूबू वाला जो एपिसोड इसने बनाया कि लपेट कर उसको दे दिया कि ये गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट है, ये क्या प्लान नहीं था? ये इसको पता नहीं था क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ये प्लान था, क्योंकि वो गुस्सा भी जो दिखा रहा है वो प्रॉपर गुस्सा नहीं है। लोग ऐसे गुस्सा नहीं करते भाई, लोगों का गुस्सा थोड़ा फिर हाइपर भी होते हैं थोड़े बहुत। भाई ऐसा कैसे आदमी है कि गुस्सा भी आ रहा है और हाइपर भी नहीं हो रहा है?
आपको क्या लगता है ये डब्बा की शरारत नहीं है तो और क्या है? हंसे जा रही है मुंह दबाकर, और उसके बाद में भी ये कह रही है, और दोनों बच्चे हंसे जा रहे हैं। इसका मतलब सारा का सारा ये स्क्रिप्टेड है और पूरा प्लान करके किया गया है। उसके बाद में फ्लाइट का ड्रामा शुरू हो गया, और अम्मा से सबसे पहले पूछते हैं कि फ्लाइट में जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये फनी का क्या मतलब है? कहता है कि भाई एक बार ही तो मरना है, तो क्या सिर्फ तुमको मरना नहीं है, मतलब इसी को मरना है, या इसको डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी उम्र हो गई है, इसको ले जाओ। कैसे बेशर्म लोग हैं। कह रही है मैं फ्लाइट में जब भी बैठूंगी जब अम्मा मेरे साथ फ्लाइट में बैठेगी। अपनी अम्मा को भी फ्लाइट में बैठा ले, कम से कम उम्रा में तो चली जाएंगी, तो कम से कम वो जो डर है मन का वो तो निकल जाएगा। जनाब ने कहीं नान के लिए, मतलब जलन में नान के लिए डांट तो नहीं लगाती कि इसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा के तुम जो इतने दिन के लिए कह के गई थी कि 4 दिन में आ जाऊंगी, तुमने 10 दिन लगा दिए, इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो क्या इसलिए नान को भेजा गया है? और ये जो ड्रामा है टिकट विकेट का, ये अलग की बात है, क्योंकि उसको अकेले भेजा नहीं जा सकता था, तो इसलिए उसके साथ में एक लड़का और भेज दिया। भाई एयरपोर्ट को भी ये रेलवे प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं कि हम तो उसको जाते हुए देखना चाहते हैं। देखो भी जाओ जाओ जाओ, वो उड़ गया, उसका वो फ्लाइट में बैठ गया, अब फ्लाइट जो है पूरी तरह से टेक ऑफ कर गई, वो गया। इनका फ्लाइट के लिए ये जो डर और ये सब चीजें दिखा रहे हैं, ये क्या सही है? इस तरह से फ्लाइट का डर को प्रमोट करके क्या ये अपने ट्रैवल एजेंसी चला पाएगी? क्योंकि वो ट्रैवल एजेंसी क्या काम करती है? वो सिर्फ उम्रा पे भेजने का काम करती है। फैमिली है, कोई पंखे से डर जाता है कि पंखा ना गिर जाए, और कोई फ्लाइट से डर रहा है कि फ्लाइट में जाएंगे। भाई ये हादसे जो है बहुत मुश्किल से रेयरली होते हैं, इनकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बहुत बहुत कम होती है। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो रोड की, ट्रेन की, इवन देन घर पे भी हो सकता है। ये इतना सब ठूसम ठास कर रहे हैं, तो ऐसे ठूसम ठास करने वालों को क्या होता है ये मैं कहना नहीं चाहता। तो मतलब खतरा तो कहीं पर भी है, घर में बैठे बैठे भी है। बताइए अहमदाबाद में जो डॉक्टर्स जो है अपना लंच कर रहे थे वहां पर, तो उनको क्या पता था कि उनकी मौत जो ऊपर से आने वाली है, और वहीं पे जाके प्लेन गिरा। लाइफ की अनसर्टेनिटी तो हर जगह है, हर जगह है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि फ्लाइट में ही सबसे ज्यादा है। इनकी अम्मी जिस तरह से रोई भाई, वो तो मतलब नेचुरल था, ये तो मतलब बनावटी नहीं कह सकते। तो इससे पता लगता है कि इसका इसके लड़के के प्रति थोड़ा लगाव प्यार कुछ ज्यादा है। देख लो इसका रहन सहन बिल्कुल उस लड़की से बिल्कुल अलग है। ये एक राजा की तरह रहता है, और वो वाकई में नौकरानियों की तरह रहती है, सारा टाइम काम करते हुए दिखाई देती है। पढ़ना लिखने से कोई वास्ता नहीं है, उसे कोई चीज नहीं मिलेगी, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, बड़ा वाला तोहफा कि उसको आईफोन, या हाँ आईफोन तो मिल गया है अभी। मेरा कहने का मतलब ये है कि फैमिली में इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो इस लड़के को मिलती है। दूसरी तरफ ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस बच्चे के साथ में प्यार करती है। लगता है कि बेटे ने तो धोखा दे दिया, बेटा तो अब जो सिर्फ नाम के लिए माँ 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 करता है, और इसको ये शायद अपने बेटा के रूप में देखती होगी, तो इसलिए हो सकता है इसके साथ में अटैचमेंट ज्यादा है। और ये छोटा सा आया था, ये मतलब बहुत गोलू मटोलू सा, बहुत ही प्यारा प्यारा सा लगता था जब ये आया था। चमची जिसकी कोई इज्जत नहीं है, पीछे से क्या बोली है, चलो हम देखते हैं जरा इनको अंदर जाने दे रहे हैं नहीं दे जाने दे रहे। या तेरे को पासपोर्ट या पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, तेरे को किसी चीज की कोई नॉलेज, तेरे को नहीं अंदर जाने देगा कोई भी। अपनी माँ के लिए कह रही है कि भैया थोड़ा स्ट्रांग तो बनना चाहिए। ऐसे ही तूने जो ना उस दूसरी की माँ को स्ट्रांग बना दिया है, यानी कि फनी की माँ को स्ट्रांग बना दिया है। वो भी आज की डेट में आंसू रोती रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा, मेरा पोता मेरे पास कब आएगा। हाँ हाँ, तो सबको स्ट्रांग बनाती रहे। और दिल तो मेरा भी दुख रहा था, हमको लग रहा था कि हम भी साथ में जाते, बच्चे अकेले जा रहे हैं। इसका जी कब कैसे दुखता है क्या बताएं। ये अब पापा के फोन करने के बाद में ये कह रही थी कि पापा ने फोन किया है, तो मैं ये चाहती थी कि हम सब लोग पूरी फैमिली एक साथ होते, तो उस फैमिली में तुम्हारी सास नहीं आती। एक बार भी जिक्र किया, एक बार भी सोचा। डायलॉग इतने अच्छे अच्छे मारती है कि लोग बहुत फिदा हो जाएं। और फ्रेंड्स लाइफ में ना इमोशनल के साथ साथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग का पार्ट पढ़ा दिया है, तो ये व्लॉग भी खत्म हो गया है, हमारा काम भी खत्म हो गया है। अब आपको तो पता है ना क्या करना है, आपको प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे कमेंट करना है। और कमेंट अगर आपका अच्छा ना भी हो, आप जो कहना चाहें वो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।